Hello students, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing the chapter 25 of your book, that is the ecosystem. Let's start. आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपके इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होती हैं और ये सब मिलकर आपके इन्वायरमेंट बनाती हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको किसी भी जगह सर्वाइव करवाने में हेल्प करवाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने अराउंड या अपने इर्द गिर्द से हवा को रिमूव कर दें तो क्या आप सांस ले सकेंगे? इवन अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने इन्वायरमेंट से एनिमल्स को रिमूव कर दें तो फिर भी क्या आपका सर्वाइवल पॉसिबल होगा? नहीं ना। सो इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मैं इकोलॉजी के वर्ड को देखूँ तो इकोलॉजी का वर्ड ग्रीक से निकला है जिसका नाम है ओकियोस, मीनिंग्स द फैमिली हाउस होल्ड, यानी ओक्यूस उस ज़माने में फैमिली को कहा जाता था। एंड लॉजी यू ऑल नोज कि इसका मतलब होता है स्टडी। तो इन्वायरमेंट की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अब ये जो इकोलॉजी की टर्म थी ये बेसिकली आपके जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 को दी थी और इसको उन्होंने ओकियोलॉजी कहा था क्योंकि इसके अंदर आपके पास एनिमल्स और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप दोनों होता है। अगर आपको मेरी स्लाइड पे जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं तो ये बेसिकली अर्नेस्ट की ड्राइंग्स थी जो उन्होंने ज़ूलॉजी की स्टडी के अंदर जो था वो ड्रॉ की थी। तो इस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट को स्टडी करना इन्वायरमेंट या ह्यूमंस की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि आपके आसपास क्या है और क्या चीज़ आपको ज़िंदा रखे हुए है तो फिर आपका सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।